So, hello everyone, this is your host Cyber Fudev, and today we are learning about HIPAA and GDPR concepts जो कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर काम करते हैं। यहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन से लेके पेशेंट्स का जो रिकॉर्डेड डाटा होता है वो सेव किया जाता है। और यहाँ पे इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं इसके रिगार्डिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एंड दैट्स अवर डे 29 ऑफ लर्निंग साइबर सिक्योरिटी। सो इफ यू आर ए न्यू कमर हेयर सो प्रीवियस वीडियोस को जरूर चेकआउट कीजिएगा। मैंने सीरीज में एक वीडियो अपलोड कर रखी है एक प्लेलिस्ट के अंदर, जाके चेकआउट जरूर करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको। लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। So here on my PPT, you can further see cybersecurity compliance, that's HIPAA and GDPR. So the basic full form regarding the same topics are Health Insurance Portability and Accountability Act. And the second thing is General Data Protection Regulation. The first one is of patients recorded health data, overall their accounts जो कि वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। एंड द सेकंड वन इज़ जनरल डेटा प्रोटेक्शन, जो कि आपके सिंपल बेसिक पासवर्ड्स, आपकी जितनी भी अकाउंट की इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो यहाँ पे सेफ वर्ड रहता है। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं इस टॉपिक को। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोटेक्टिंग पर्सनल एंड हेल्थ डाटा, दैट्स द बीइंग कॉमन वेक्टर अलोंग विद द HIPAA एंड GDPR। एंड यहाँ पे हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी कंप्लायंस होती क्या है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी कंप्लायंस के अंदर ये दोनों रूल्स फॉलो होते हैं, HIPAA और GDPR के। सो यहाँ पे द फर्स्ट वन इज फॉलोइंग रूल्स। ठीक है, एडहेरिंग टू रेगुलेशंस टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव डाटा। यहाँ पे कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस होती हैं जिनको फॉलो किया जाता है आपके पर्सनल डेटा को सेफ रखने के लिए। सेम चीज़ डेटा प्रोटेक्शन के अंदर आ जाती है। यहाँ पे डेटा ब्रीचेस होती हैं, लीक्स होती हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन को इधर से उधर भेजा जाता है, जो कि फिशिंग अटैक्स कई सारे टाइप के कॉमन वेक्टर्स के थ्रू हो सकता है। ठीक है, और आपके डेटा का मिसयूज होना भी एक साइबर सिक्योरिटी कंप्लायंस के अंदर एक लीडिंग रोल प्ले करता है। एंड द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, तो HIPAA और GDPR है वो एक मेजर ग्लोबल मैक बेंचमार्क्स हैं, जो बेंचमार्क्स मीन कि इनके रूल्स को ग्लोबली फॉलो किया जाता है। एंड इफ समवन इज, आप मान लीजिए आपने इनके रूल्स को फॉलो नहीं किया और आप इनकी पॉलिसीज को रेगुलेट करते हो और बीच में आपने कोई घपलाबाजी कर दी, तो यहाँ पे कुछ फाइन्स भी आपको पड़ते हैं। आपको मैं बताता हूँ एक्चुअल कितने फाइन्स होते हैं। सो HIPAA क्या है? HIPAA स्टैंड्स फॉर हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट, जो कि यूएस के अंदर होता है। उनका एक लॉ सूट है जहाँ पे आपका पर्सनल मेडिकल डाटा, जो कि आपका प्रोटेक्टेड हेल्थ इंफॉर्मेशन PHI होता है वहाँ का, उसको सिक्योर रखने में हेल्प करता है। एंड ओवरऑल साइबर सिक्योरिटी के अंदर आपकी जितने भी चीज़ें हैं पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स की, वो HIPAA ही फॉलो अप करवाता है। और यहाँ पे कुछ रूल्स फॉलो करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स, टेक्निकल सेफगार्ड्स, फिजिकल सेफगार्ड्स। तो यहाँ पे आपको जितने स्टाफ मेंबर्स हैं जो कि किसी कंपनी के अंदर वर्क कर रहे हैं, लाइक मान लीजिए कोई चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर आपकी कंपनी के अंदर, सो वो वहाँ पे जितने भी वर्क कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ जो कि ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं, किसी कंपनी के पर्सनल प्राइवेसी को रेगुलेट करते हैं, तो उनको एक सेफगार्डिंग टेक्निक्स के थ्रू एक ट्रेनिंग दी जाती है जहाँ पे इन सब चीज़ों को कैसे एडवायर करना है, कैसे सेफ रखना है, वो सब चीज़ें बताई जाती हैं। द सेकंड थिंग इज़ टेक्निकल सेफगार्ड। तो टेक्निकल सेफगार्ड के अंदर आपका जितना भी ऑनलाइन डाटा होता है जो कि ओवरऑल पूरे के पूरे सिस्टम में यूज़ किया जा रहा है, लाइक बेसिक एग्जांपल देता हूँ कि आप किसी भी स्प्रेडशीट का एक्सेस दे रहे हो किसी बंदे को, तो स्प्रेडशीट के एक्सेस देने के बाद में वहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे आइडेंटिटी के पास जा रही है। सो दूसरी आइडेंटिटी आपकी इन्फॉर्मेशन को इधर से उधर ना पहुँचाए, तो उस चीज़ को थोड़ा-सा यहाँ पे चेकआउट रखा जाता है। ठीक है? एन्क्रिप्शन एंड एक्सेस कंट्रोल्स फॉर डेटा। एन्क्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन मैंने आपको अच्छे से समझा दी है लास्ट टॉपिक्स के अंदर, सो प्लीज़ फॉलो द वीडियोज़। एंड यहाँ पे फिजिकल सेफगार्ड्स के अंदर जितने भी सिक्योरिटी की फीचर्स होते हैं, लाइक सिक्योरिंग फिजिकल डिवाइसेज एंड फैसिलिटीज़। सो फिजिकल डिवाइसेज में कुछ भी आ सकता है, आपके बेसिक सिस्टम्स हो सकते हैं जो कि आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपके डिजिटल सिस्टम्स की जितने भी डाटा हो रहा है इधर से उधर शेयर हो रहा है, उसको सेफ रख पा रहे हैं। सो वो सब चीज़ें HIPAA साइबर सिक्योरिटी के अंदर रूल्स के अंदर आती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं GDPR। सो जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है, जो कि यूरोप का एक रूल है या एक लॉ बोल सकते हो इसको, जिसको फॉलो किया जाता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सेफगार्ड रखने के लिए। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपके सेफ्टी पासवर्ड्स हो गए, आपके ओवरऑल जितने भी क्रेडिट इन्फॉर्मेशंस होगी, क्रेडिट इन्फॉर्मेशंस तो आप ओवरऑल कंपनीज फॉलो करती हैं। सो आप सोच रहे हो कि मान लो मेरे को HDFC बैंक ने एक डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड दे दिया है जिसकी एक्सेस मुझे मेरे पास ही है, लेकिन वहाँ पे मेरे को CVV, मेरे पर्सनल पासवर्ड्स, वो सब आपको लग रहा है कि आपके पास है, मगर नहीं, ऐसा नहीं है। ये GDPR के अंदर जो लॉज आते हैं उसके अंदर ये फॉलो अप होती हैं। इट प्रोटेक्ट पर्सनल डाटा ऑफ EU सिटीजंस इवन इफ द कंपनी हैंडलिंग इट्स आउटसाइड यूरोप। ठीक है, यूरोप बेस्ड कंपनी है जो कि ओवरऑल यहाँ पे इंडिया में रेगुलेट हो रही है, सो वहाँ पे भी GDPR के कुछ EU रूल्स लगेंगे। ठीक है, दैट्स द बेसिक थिंग्स अबाउट HIPAA एंड GDPR. So there are some requirements regarding the GDPR. The first one is consent, the second one is data deletion, another one is data detection. ठीक है, मैं बताता हूँ अच्छे से। And the last one is breach alert. So लास्ट से शुरू करते हैं। breach alert के अंदर क्या होता है कि if someone is
ट्राइंग टू एक्सेसिंग योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन लाइक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन और क्रेडेंशियल इन्फॉर्मेशन कोई भी हो सकती है। सो वहाँ पे आपको क्विक नोटिस मिलता है विद इन कपल ऑफ सेकेंड्स कि आपको मैसेज आता है लाइक किसी ने आपको आपके डिवाइस की एक्सेस लेनी शुरू की है, तो आपको एक नोटिफिकेशन अलर्ट आएगा जिसमें बताया होता है कि आपके डिवाइस की कोई एक्सेस कर रहा है, डिवाइस का नेम ये है, ऐसा फलाना ढिमकाना। सेम चीज़ें अगर आप अकाउंट्स के अंदर जाते हो, बैंकिंग के सेक्टर के अंदर बात करें, तो अगर आपको एटीएम कार्ड से भी अगर किसी मशीन अकाउंट टेलिंग मशीन के अंदर भी जाके डेबिट कार्ड से कोई पेमेंट निकालता है, तो विद इन सेकंड्स आपको उस पेमेंट का मैसेज आ जाता है। द सेकंड थिंग इज डेटा डिलीशंस। यूजर हैव द राइट टू एक्सेस और डिलीट डेटा। ठीक है, यहाँ पे अगर जीडीपीआर रूल्स फॉलो हो रहे हैं अगर यूरो के, तो यहाँ पे यूजर के पास एक्सेस होती है कि वो अपने डेटा को डिलीट और रिट्रीव कर सके। ठीक है, एक्सेस कर सके और इधर से उधर शेयर कर सके, उनके पास राइट्स होने चाहिए। द सेकंड थिंग इज कंसेंट। ठीक है, तो सब चीज़ों को फॉलो अप करवाने से पहले हर इंसान से कंसेंट लिया जाता है कि हम इस काम को परफॉर्म करने वाले हैं आपके सिस्टम के साथ में, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ में, तो क्या आप इस चीज़ के लिए रेडी हो? So these are some common things regarding the GDPR. लेट्स टॉक अबाउट द पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंसेस रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पे जो HIPAA है वो उन्हें 1.5 मिलियन डॉलर्स पर ईयर तक फाइन कर सकता है इफ द समवन या इफ कंपनी इज नॉट फॉलोइंग द देयर रूल्स। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था। एंड GDPR के पास 20 मिलियन यूरोस का होता है, लाइक द कंपनी इज फ्रॉम यूरोप बेस्ड, तो ठीक है यहाँ पे यूरोस के अंदर आएगा। एंड इफ द कंपनी इज अर्निंग इन द ग्लोबली, सो इट कुड बी द 4% ऑफ द ग्लोबल रेवेन्यू। मतलब मेरी एक कंपनी है जो कि इंडिया में काम कर रहा हूँ मैं, और यूरोप बेस्ड कंपनी है जिसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ, एंड ओवरऑल ग्लोबल के अंदर मैंने उस कंपनी के अंदर स्कैमबाजी कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 20 मिलियन तक का चार्ज हो सकता है, या तो उसकी टोटल ग्लोबल इनकम जो कि है मान लो 100 बिलियन डॉलर्स है, तो वहाँ पे उसकी 4% जो इनकम होगी वो एज ए फाइन मेरे को देनी पड़ेगी GDPR को। ठीक है, जो कि यूरोप बेस्ड है। एंड रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ऑफ नॉन कंप्लायंसेस, यहाँ पे कुछ मेजर लॉ सूट्स होते हैं, फाइनेंशियल पेनल्टीज होती हैं, रेपुटेशन डैमेज होता है। सो रेपुटेशन डैमेज में बात करते हैं तो कंपनी का पर्सनल डाटा अगर इधर उधर शेयर हो रहा है तो उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जा रही है वहाँ पे, कुछ पर्सन्स की आइडेंटिटी इधर से उधर बेची जा रही है। सो यहाँ पे कंपनी की इमेज और उसका ट्रस्ट बिल्कुल डिग्रेड हो जाता है। एंड गूगल और याहू नाम की कई सारी कंपनी से इन्होंने ये सब चीज़ें फेस कर रखी हैं, एंड फिलहाल ही कुछ ईयर्स पहले ये सब सीन थोड़े से संभाले गए हैं। फाइनेंशियल पेनल्टीज, यहाँ पे हॉस्पिटल्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस इनकर सब्सटेंशियल फाइन्स। ठीक है, तो अगर हॉस्पिटल का डाटा शेयर किया जाता है इधर से उधर तो उनको ऊपर भी चार्जेस बैठा सकते हैं। एंड ओवरऑल क्लोजिंग का भी एक क्लोजर का भी उनको एक मेल ड्राफ्ट हो सकता है या नोटिस आ सकता है कि आपका पूरा का पूरा कंपनी क्लोज हो जाएगा। एंड मेजर लॉ सूट्स मैंने आपको सेम बताया, कंपनीज लाइक गूगल फेसबुक है फेस सिग्निफिकेंट लीगल एक्शंस। तो कोई भी बंदा अगर इन सब चीज़ों को फॉलो अप ना करे, अगर इन सब के रूल्स के अंदर आ रहा है, इनके रेगुलेशंस के अंदर आ रहा है, सो उनके ऊपर कुछ ना कुछ मार्किंग हो सकती है। सो दैट्स बेसिक थिंग्स अबाउट HIPAA एंड GDPR। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, एंड अगर नहीं समझ आई है सो वीडियो को थोड़ा सा प्लेबैक करके देख लीजिएगा, मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी में समझा दिया हो मे बी। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर द डे 30। बी एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द टोटल वीडियोस। मैंने अभी तक अराउंड 84 to 85 वीडियोस अपलोड कर दी हैं, सो प्लीज गो एंड चेक आउट ऑल दोस वीडियोस। थैंक यू सो मच।